जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जेंडर। तो जैसा कि आप लोग पता ही है, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है नाउन, और नाउन में आज हम लोग को पढ़ना है जेंडर। तो जो नाउन है वह जेंडर के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है, आज मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ और एकदम नए अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास है तो 1 से 2 मिनट मेरे इस वीडियो को आप देखिए। ज़्यादा मैं नहीं बोलता, मेरा कंटेंट बोलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते बिना देर किए हुए। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, लिंग हमारे अंग्रेजी में, हमारे इंग्लिश में जो जेंडर होता है वह 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो टॉपिक देकर नीचे लिखिएगा, नाउन के आधार पर। किसके आधार पर? नाउन के आधार पर जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। There are 4 types of gender। ठीक है, जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन है, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही बार मैं आपको चारों नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसका मजा किरकिरा हो जाएगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला। इसका पहला है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में पुलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिंग। आज तक आपने इस प्रकार से नहीं समझा होगा मस्कुलिन जेंडर है क्या, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो देखिए, मस्कुलिन जेंडर होता क्या है आपको समझना है। मस्कुलिन जेंडर जो होता है वह बना हुआ है मसल शब्द से। किससे? मसल शब्द से यह बना हुआ है। और जो ये मसल शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। इस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका मतलब होता है पावर। पावर ये किस में है दोस्त? मेरी इंग्लिश में, ठीक है। और पावर, और अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में होता है शक्ति या ताकत। शक्ति या ताकत किस में? हिंदी में, ठीक है, हिंदी में। आप ही लोग बताइए, ताकत हमारे समाज में ताकत के नजरिया से किसको देखा जाता है? पुरुष को। किसको? पुरुष को। प्रतीक है, प्रतीक इसका जो है वह है पुरुष। पुरुष हमारे भाषा में, और इंग्लिश के भाषा में मेल, ठीक है। तो हमारे समाज में जो शक्ति के नजरिया से देखा जाता है वह पुरुष को देखा जाता है। क्योंकि अगर महिला कितनी भी सुंदर, महिला कितनी भी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन पुरुष से वह ताकतवर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, शर्त है, अगर आप किसी भी मतलब 60 वर्ष के बूढ़े 20 वर्ष की महिला से लड़वा दीजिएगा तो क्या होगा? तो हार जाएगा। लेकिन जो उम्र होना चाहिए वह बराबरी का होना चाहिए, टक्कर बराबरी का होना चाहिए, तभी जाके यह बराबर बात होगा। लेकिन फिर भी वो सब बात छोड़िए, हमारे समाज में शक्ति को दिखाने के लिए पुरुष का उपयोग किया जाता है। मतलब पुरुष के पास ही शक्ति होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से इसका डिफिनेशन भी आउट हो गया है, डिफिनेशन भी इसका हमने आउट कर दिया है यहाँ से। ये तो मस्कुलिन जेंडर किससे बना हुआ है? मसल शब्द से, जिसका ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। और शक्ति, शक्ति का प्रतीक कौन होता है? पुरुष, मेल। मेल के पास ही शक्ति होता है। फीमेल कितना भी ताकतवर हो जाए, मेल से अधिक ताकतवर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नाम, इसका डिफिनेशन भी आउट हो चुका है। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ओनली मेल, ओनली मेल, केवल पुरुष, केवल पुरुष। अर्थात वैसा नाम जिससे नर होने का बोध होता हो, नर होने का बोध होता हो, मस्कुलिन जेंडर कहलाता है। मतलब नर होने का जिसमें बोध हो जाएगा, जिस नाम से नर होने, पुरुष होने का बोध हो जाएगा, वह मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम, कोई भी राम नाम का लड़का होगा तो लड़के ना, लड़का ही ना होगा, शक्ति ही ना होगा, पुरुष ही ना होगा दोस्त। कोनो हीरो होगा तो पुरुष ही ना होगा। कोनो कोई भी
कोई भी फादर होंगे, किसी के भी फादर होंगे, क्या होंगे? पुरुष से न होंगे। कोई भी बॉय होगा, लड़का, वो पुरुष से न होगा। डॉट 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 etc बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई मेरे, बहुत सारे, जिससे पुरुष होने का बोध हो जाता है, वह क्या होता है? मस्कुलिन जेंडर। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, मिटाने वाला, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए, बहुत आदमी बोलेगा किंग क्या है, तो किंग कहीं का भी होगा तो वह रॉजे ना होगा, वो पुरुष से ना होगा, तो पुरुष क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, इसको आप नोट कीजिए, हम फेमिनिन जेंडर पढ़ाते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, इसका जो है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर होता क्या है, सबसे आसान तरीके से समझ लेते हैं। फेमिनिन जेंडर जो बना हुआ है वो फेमिना शब्द से बना हुआ है। यह ग्रीक वर्ड है, यह क्या है? ग्रीक वर्ड है। और इसका इंग्लिश में जो हम बदलते हैं तो क्या हो जाता है? ब्यूटी, 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 ब्यूटी। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्यूटी हो जाता है, जो कि हमारा इंग्लिश शब्द है, जो कि हमारा इंग्लिश वर्ड है। और अगर हिंदी में हम इसका देखते हैं तो हिंदी में होता है सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता। ये हम लोग का क्या है? हिंदी में है, हिंदी में हो जाएगा सुंदरता। ठीक है, तो ये सुंदरता, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे समाज में सुंदरता के लिए हमेशा स्त्री को ही आगे रखा जाता है। कोई भी अगर ये विश्व सुंदरी का अवार्ड मिलता है तो उसमें कोई विश्व सुंदरा नहीं जाता है, विश्व सुंदरी ही जाती है। ठीक है, तो हमारे समाज में ही मतलब कि कोई भी सुंदरी क्यों ना हो, उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर ही कहते हैं। और जैसा कि हमें पता ही है कि सुंदरता के लिए सबसे आगे महिला को ही रखा गया है, अर्थात लड़की महिला जो भी हो, इसका प्रतीक हो जाएगा स्त्री। ठीक है, स्त्री और फीमेल, फीमेल क्या हो जाएगा? फीमेल। इसका जो प्रतीक है वह फीमेल है। ठीक, हिंदी सब। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन भी हमने आउट करवा दिया है। क्या है कि ओनली फीमेल, फीमेल मतलब केवल स्त्री। तो वैसा नाम जिससे केवल स्त्री का बोध होता है वह क्या कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अर्थात वैसा नाम जिसको लेने से स्त्री का बोध होता हो, वैसे सारे नाम को हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। हम डेफिनेशन में क्या लिखे बोल ही देते हैं, वैसा सारे नाम जिसको लेने से स्त्री का बोध होता है वह सारे नाम क्या कहलाते हैं? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। सुंदरता, सुंदरता का मतलब ही होता है स्त्री। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, गर्ल, कौन लड़की होगी, क्या कोई भी लड़की होगी तो वह फेमिनिन जेंडर। ठीक, सीता, सीता नाम की कोई भी लड़की होगी तो वह क्या होगी? लड़की ही होगी, औरत ही होगी। सिस्टर, किसी की भी बहन होगी क्या होगी? लड़की ही होगी। मदर, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, क्या होगी? स्त्री ही होगी। बहुत सारे हैं, ETC नहीं समझ में आया था ETC। ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर समझ गया कि फेमिना शब्द से बना हुआ है और इसका मतलब होता है सुंदरता, और सुंदरता के लिए सबसे आगे रखा जाता है स्त्री। ठीक है, चलिए फेमिनिन जेंडर हम लोग को खत्म हो गया। अब फटाक से हम लोग दूसरा जो जेंडर है, तीसरा जो जेंडर है वह है हम लोगों का कॉमन जेंडर। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग बोलते हैं। तो ये कॉमन जेंडर क्या है? ये हमने कभी सुना ही नहीं है, कॉमन जेंडर है क्या? तो देखिए समझाते हैं एकदम नए अंदाज में। तो कॉमन जेंडर क्या होता है कि वैसा नाम जिसको लेने से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता हो, लेकिन देखिए लेकिन आ रहा है, शर्त लगा है, लेकिन वैसे नाम लेने से हमको पता ही नहीं चले कि यह स्त्री है या पुरुष, तो वैसे सारे नाम को हम लोग कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। नहीं समझ में आते? वैसा नाम जिसको लेने से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है, लेकिन उस नाम को जब हम लेंगे तो उससे हमें यह ना पता चले कि यह स्त्री है कि पुरुष, तो वैसे सारे जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। ऐसा नाम जिसको लेने से नहीं तो स्त्री का पता चले और नहीं पुरुष का पता चले, तो वैसे सारे नाम को हम लोग कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। टीचर, कोई भी टीचर होगा, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है, ठीक है। डीएम, कोई महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। जैसे अभी यहाँ का बिहार का बनी हुई यूपीएससी टॉपर वो श्रुति शर्मा है, ठीक, लड़की है, ठीक। और पीएम, प्रधानमंत्री, कोई भी मतलब स्त्री भी प्रधानमंत्री हो सकती है। सीएम, कोई भी सीएम भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन नाम ले रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि यह स्त्री है कि पुरुष। तो वैसे सारे नाम को हम लोग कौन से जेंडर में रख रहे हैं, कॉमन जेंडर में रख रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट है हम लोग का न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है समझ लीजिए। तो बहुत जगह यह पढ़ाई होता है कि मतलब कि जो भी निर्जीव वस्तु हैं उसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। यानी तो ये बता देते हैं कि जो मतलब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, नहीं, हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, वैसा नाउन, कैसा, वैसा नाउन जिस जो मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड हो, उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। वह अनडेवलप्ड हो, वैसे सारे जेंडर को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, वैसे सारे नाम को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह मतलब आपको कहने से नहीं समझ में आ रहा है क्या मैंने बोल रहा हूँ, कि वैसे सारे नाम जिसका मेंटली या सेक्सुअली अनडेवलप्ड हो वह क्या हो, न्यूट्रल जेंडर होगा। जैसे देखिए मैड, मैड क्या है, पागल है। सेक्सुअली तो वह डेवलप्ड है बट मेंटली वह क्या है, अनडेवलप्ड, ठीक। मैड, मैड, बेबी, बेबी, बेबी मतलब बच्चा। बच्चा क्या होता है, सेक्सुअली डेवलप होता है पर मेंटली वो विकसित नहीं होता है। या कीड या चाइल्ड, ये सभी का मतलब बच्चा होता है, ठीक है। और ये सभी के सभी अनडेवलप होते हैं। चेयर, बुक, नहीं समझ में आया था, ठीक है। तो समझ में आ गया। जो मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप होता है वह क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। देखिए और सारे के सारे को मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार में ही, बस आपको 2 मिनट समय दीजिए लास्ट में। देखिए न्यूट्रल जेंडर में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, हम आपको बता देते हैं। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि दुनिया के सभी निर्जीव वस्तु न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दुनिया के सभी निर्जीव वस्तु किसके अंतर्गत आएंगे, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और देखिए न्यूट्रल जेंडर मतलब जैसे हमारे बिहार में या कहीं भी प्रथा चलती है, तो यहाँ पर मतलब कि हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, और लेकिन जो इंडियन राइटर्स हैं उसमें हमें यह बताया जाता है कि जो हमारी गाय है, गाय हमारी माता है। तो माता का जब नाम ले रहे हैं, गाय का जब माता का नाम लेकर दर्जा दे रहे हैं तो वह फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा ना, वह फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो जाता है। लेकिन हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में गाय, भैंस, बकरी, सूरज, चंद्रमा, इस सभी को न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। मतलब वो किसी, जैसे गाय है सेक्सुअली तो डेवलप है पर मेंटली वह अनडेवलप है। क्योंकि देखिए हमारे समाज में जैसे जैसे रहते हैं तो उसके अनुसार वह थोड़ा थोड़ा हमारे परिवेश में रह के, मानव के परिवेश में रह के वह समझ जाता है कि क्या, जैसे डंडा से मारते हैं हम लोग तो वह मतलब छिपने लगता है कि वो हमको यह मारने आ रहा है। तो ये मेंटली उतना डेवलप नहीं है। पूरे पृथ्वी पर एक मानव ऐसा जाति है जो मेंटली और सेक्सुअली दोनों डेवलप होता है, ठीक है। इसमें कोई पागल हो जा रहा है ये एक अलग बात है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। कह देगा कोई बैल हमारा फूफा है, ले भाई फूफा कर दिया तो वहाँ पर मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्स बहुत जगह पढ़ाया जाएगा, ऑक्स भी क्या है, मस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, मस्कुलिन जेंडर है। इंडियन राइटर के अनुसार वो बिल्कुल सही, लेकिन हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार वह न्यूट्रल जेंडर है। और एग्जाम में भी न्यूट्रल जेंडर ही पूछा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश ही हम लोग को बनाना रहता है, ना कि इंडियन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। सन, सूरज, सूरज क्या है, ना तो मेंटली है ना ही सेक्सुअली डेवलप्ड है। जो चंद्रमा है वह क्या, मतलब यह सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया। अगर कह रहे हैं
कि चंदा मामा तो हम मामा कह रहे हैं, तो मामा से तो भाई पुरुष का बोध होता है, तो वह क्या रहेगा, मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मतलब कि मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर है। अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर कोई भी महिला होगी और फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जैसे जैसे कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर, ये कॉमन जेंडर थोड़ा समझाते हैं हम आपको। डॉक्टर, कहीं कहीं आप जाइएगा किसी किसी डॉक्टर के बोर्ड पर आगे लिखा होगा, जैसे मान लीजिए सुमन झा। सुमन क्या है, लड़की का भी नाम है और लड़का का भी नाम है, सुमन झा। इससे हमको यह पता ही नहीं चल रहा है कि लड़की है या लड़का है। तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर के आगे देखिएगा वह श्रीमती लगा देती है, श्रीमती। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो है वह लड़की है, यानी औरत डॉक्टर है। ठीक है, महिला डॉक्टर। और यहाँ पे श्रीमान मान लगा दीजिए। ठीक है, तो जैसे और भी मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे होते हैं निक, बिक्की। बिक्की, बिक्की क्या है, बिक्की लड़के का भी नाम है और लड़की का भी नाम। तो अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो उसको आगे टाइटल देना पड़ेगा कि वह श्रीमान है या श्रीमती है। जैसे बहुत सारे लड़की का क्रीम आता है, क्रीम, तो क्रीम पर देखते होंगे आप लोग फेमिना, फेमिना क्रीम या लेडीज क्रीम लिखा रहता है। नहीं देखा है तो जाके देख लेगा। ठीक, फेमिना क्रीम या लेडीज क्रीम, ठीक है, लिखा रहता है। आई होप आपको यह जो जेंडर है वो एकदम क्लियर हो चुका होगा, आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें जरूर जरूर जरूर। चलिए आज के लिए।